बारिश की रात थी। मुंबई का मौसम यूं तो हमेशा ही नमी भरा होता है, मगर आज की रात कुछ अलग थी। आसमान बिजली से चमक रहा था और सड़कों पर पानी बह रहा था। नेहा, 28 साल की एक स्वतंत्र, सुंदर और कॉर्पोरेट नौकरी करने वाली महिला, दिल्ली से मुंबई एक दिन के ऑफिशियल ट्रिप पर आई थी। मीटिंग खत्म होते ही उसे उसी रात की फ्लाइट से लौटना था, लेकिन भारी बारिश के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मोबाइल पर एयरलाइंस का नोटिफिकेशन आते ही वह हड़बड़ा गई। अब क्या करूं? उसने बड़बड़ाते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, किसी नज़दीकी होटल में ले चलो। थोड़ी देर बाद वह होटल सी क्राउन में पहुंची। एक 5 स्टार नहीं, पर बहुत साफ सुथरा और शांत होटल था। नेहा जैसे ही होटल के रिसेप्शन पर पहुंची, उससे ठीक पहले एक आदमी खड़ा था। आरव, 32 साल का, लंबा, शांत और हल्की दाढ़ी वाला। वह भी उसी एयरलाइन की फ्लाइट से जा रहा था, जो रद्द हो गई थी। एक्सक्यूज मी, क्या एक ही कमरा बचा है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। दोनों चौंक गए। होटल में सिर्फ एक कमरा बचा था और दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। थोड़ी बहस और हिचकिचाहट के बाद नेहा ने कहा, ठीक है, एक ही रात की बात है, लेकिन आप सीमा बनाए रखिएगा। आरव मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं पूरी इज्जत करूंगा। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा और बाहर की गरजती बारिश का मेल अजीब सा सुकून दे रहा था। नेहा खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर देखती रही। आरव ने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद नेहा ने हंसते हुए कहा, आप कुछ बोलते नहीं। एक ही कमरे में दो अजनबी और आप किताब में खोए हैं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम से शुरू होकर जिंदगी तक आ गया। नेहा ने बताया कि वह प्यार पर अब यकीन नहीं रखती। आरव ने कहा कि उसने कभी किसी को उस तरह चाहा ही नहीं। वो बातें, वो खामोशियाँ, वो हंसी धीरे धीरे एक अजीब सा कनेक्शन बनाती जा रही थी। रात के 11 बज गए। बारिश अब भी रुक नहीं रही थी। नेहा बाल सुखा रही थी और आरव कमरे के एक कोने में बैठा उसे देख रहा था चुपचाप। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नेहा ने पूछा। बस यूं ही, शायद इस पल को याद रखना चाहता हूँ। आरव का जवाब धीरे और सच्चा था। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और समय थम गया। नेहा धीरे धीरे पास आई। कोई शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ आंखें, सांसें और दिलों की धड़कनें गवाही दे रही थी कि इस पल को रोकना अब मुमकिन नहीं। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नेहा ने कोई विरोध नहीं किया। दोनों की उंगलियां आपस में लिपटी, जैसे बरसों से एक दूसरे को पहचानते हों। धीरे धीरे स्पर्श बढ़ा, होठों ने एक दूसरे का साथ पाया। वो पल, वो गर्मी, वो जज्बात, सब कुछ मानो शब्दों के बाहर था। रात गहराती गई और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई। नेहा की आंखें खुली तो उसने खुद को आरव की बाहों में पाया। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को कैद करना चाहती हो। आरव भी जाग चुका था। कल रात? नेहा ने पूछा। कल रात बस एक रात नहीं थी, वो एक रिश्ता था, जो शायद किस्मत ने लिखा था, आरव ने जवाब दिया। नेहा मुस्कुराई, शायद कुछ रिश्ते सिर्फ एक रात के लिए होते हैं, लेकिन वो भी पूरी जिंदगी का असर छोड़ जाते हैं। दोनों तैयार हुए, एक दूसरे को देखा, बिना वादा किए, बिना भविष्य मांगे, बस उस एक रात की याद और एहसास लेकर विदा हो गए। नेहा ने टैक्सी में बैठते हुए फोन खोला। नया नोटिफिकेशन आया था, अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद थी। उसने पीछे मुड़कर होटल की खिड़की की तरफ देखा, जहां कोई अब भी उसे देख रहा था। एक रात का कनेक्शन, बस एक रात का था, लेकिन वो एहसास शायद हमेशा रहेगा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए दिल। और ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है।